नहीं, क्या बात है? टी दे लगाना कोई बड़ी बात है क्या सरकार के लिए? एक ही गांव तो पानी मांग रहा है, दे देना चाहिए। सरकार कह रही है भाई टी गलत लगाई, यही कह रही है ना? ये दंडित करना चाहिए जनता ने सरकार को, इस पार्टी को। जिस तरीके से उसको उखाड़ने के लिए नर और नारियों पे लाठीचार्ज किया, टीयर गैस के गोले फेंक के, ये शोभनीय है क्या? ये वही मामला दोहरा दिया। और मैं कहना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनिक के हठधर्मी प्रजातंत्र में राज में नहीं होनी चाहिए। गंडेला कांड में बिजली को लेकर के मैं आगाह करना चाहता हूं हरियाणा प्रदेश की सरकार, इतने अहंकार में मत डूबो मुख्यमंत्री जी। चैनत का मामला जो है वो सुलझा नहीं है। आप भी वहाँ कई बार जाकर आए, कल आपकी सांसद कुमारी सैलजा भी गई थी, आज अभय सिंह चौटाला भी जा रहे हैं, तो लगातार जो विवाद है वो सुलझ नहीं रहा, क्या कहेंगे? देखिए, ये चैनत का जो विवाद है ये जानबूझ करके सरकार कर रही, क्योंकि चैनत के लोगों की मांग बड़ी बाजी, पानी देना सरकार की जिम्मेवारी, और उसमें लोकल विधायक के पास ये लोग गए थे। अगर इन लोगों के समय रहते सरकार सुन लेती और लोकल विधायक सुन लेता और इनकी बात को मान लेता तो ये मामला नहीं खराब होता। इसके लिए तो सरकार जिम्मेवार। अब इस तरह के इस जो आंदोलन चल रहा है, सरकार ने अभी भी लोगों की आंख नहीं खोलेंगे हरियाणा की जनता की। ये पूरे हरियाणा की जनता के लिए सवाल है कि किस तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से चन्नत गांव के लोगों के साथ षड्यंत्र कर जो टी भिजवाई, टी लगवाई, 12-14 घंटे काम भी चला। सुबह मेरे पास भी आप लोग आए थे, मैंने धन्यवाद किया था, अच्छा काम है भाई, चन्नत के लोगों का संघर्ष काम आया, उनको पानी मिल जाए। थोड़ी देर के बाद एक वीडियो आती है कि चन्नत के लोगों के खिलाफ पर्चे दर्ज हो गए, उन्होंने अवैध टी लगाई। तो सरकार कल क्या कर रही थी? जब टी लग रही थी तो एक षड्यंत्र है, और षड्यंत्र में क्या है, षड्यंत्र के पीछे कौन है, हरियाणा की जनता ने उसको भी समझना पड़ेगा। वरना क्या बात है, टी दे लगाना कोई बड़ी बात है क्या सरकार के लिए? एक ही गांव तो पानी मांग रहा है, दे देना चाहिए। और क्यों नहीं देते? सर, ये मुद्दा जब प्रदेश स्तरीय बना हुआ है और ऐसे में आपकी जो है सेंटर में जाते रहते, क्या सेंटर के जो कांग्रेस के बड़े नेता है वो धरने पे आ सकते हैं? नहीं, देखिए, क्योंकि पहले भी चर्चा हुई थी कि आ सकता है, और यही कारण बताया जा रहा है कि एक तरह से ड्रामा रच के जो है अनशन छुड़ाने का कार्य किया गया। वो तुम तो पहले कह रहा हूं, कह तो दिया, उसी में तो है भाई। ये सरकार कह रही है भाई टी गलत लगाई, यही कह रही है ना? ये दंडित करना चाहिए जनता ने सरकार को, इस पार्टी को। बीजेपी के लोग दोषी, सरकार दोषी है। और फिर वो लगी थी, जिस तरीके से उसको उखाड़ने के लिए नर और नारियों पे लाठीचार्ज किया, टीयर गैस के गोले फेंक के, ये शोभनीय है क्या? ये वही मामला दोहरा दिया। और मैं कहना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनिक के हठधर्मी प्रजातंत्र में राज में नहीं होनी चाहिए। राजा महाराजों के टाइम में होते थे काम, आज प्रजातंत्र है। और जिस भी नेता ने, जिस नेता की सरकार ने, जिस मुख्यमंत्री ने इस तरह का रवैया अपनाया, उसको नुकसान हुआ। अगर मैं पीछे की तरफ लेके जाऊं, अब याद आता है जब इस तरह की बात आती है गंडेला कांड। गंडेला कांड में बिजली को लेकर के मैं आगाह करना चाहता हूं हरियाणा प्रदेश की सरकार, इतने अहंकार में मत डूबो मुख्यमंत्री जी। गंडेला कांड में यही हुआ था, लोग छोटी सी बात चाहते थे कि जो बिजली के बकाया बिल है, क्योंकि लोकदल ने चुनाव से पहले वायदा किया था कि ना मीटर होगा, ना मीटर रीडर होगा, बिजली के बिल माफ हो। और जब सरकार आई तो बिलों की वसूली समेत टैक्स शुरू कर, लोग
किसान यूनियन के लोग, जनता धरने पर बैठ गई रास्ता खुलाने के लिए। उस वक्त के तत्कालीन पुलिस के आला अफसरों ने जनता के साथ जुल्म करके, ज्यादती करके 3 लोगों को शहीद किया। और भला उस खागड़ का, भगवान का एक खागड़ का स्टैचू लगे वहां पर, खागड़ ने गांव के लोगों की जान बचाई।